अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सिलायरम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में वादा किया था मैंने कि आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में और उसके साथ एसोसिएटेड जो मिथ्स हैं और होम रेमेडीज़ कौन कौन सी इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं कि हम इसको ट्रीट करें। तो चलें जी, सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि डैंड्रफ क्या होती है। डैंड्रफ होती है जो आपके हल्के हल्के खुरदरे से छिलके नुमा, कुछ लोगों में वाइट से नमूदार हो जाते हैं सर की जिल्द में, और कुछ लोगों में एक ऑयली थिक येलो से छिलके या फ्लेक्स बन जाते हैं। और अक्सर ये प्रॉब्लम, जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, यहाँ आके ये सर्दियों में बढ़ जाता है मसला। तो अब हमने पहले ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम करें तो ये प्रॉब्लम हमारा कम हो सकता है या ख़त्म भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है जिसको लोग इग्नोर करते हैं वो ये है कि आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। नींद पूरे 8 या 7 घंटे की कम से कम आपकी नींद होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है डाइट। डाइट का इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल डाइट प्ले करती है। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी हेल्दी होगी और सर की जिल्द की स्किन और हेयर्स भी हेल्दी होंगे। थर्ड नंबर पे जो बात आती है कि वो देखा गया है कि अगर आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं, आपके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, आप टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो उससे भी ये मसला देखा गया है कि बढ़ जाता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आप घर में बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल चेंज करके डैंड्रफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें या छोटी छोटी टिप्स हैं कि हम वो काम ना करें तो डैंड्रफ मज़ीद एग्रीवेट नहीं होगी या मज़ीद बढ़ेगा नहीं ये प्रॉब्लम। तो चलिए एक एक करके मैं अब आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। टिप नंबर 1 ये है कि आप लोगों में से बहुत सौ का ये ख्याल होता है कि डैंड्रफ अगर हम डेली सर धोएंगे, शैम्पू यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन, जो स्कैल्प की सर की स्किन है, वो ड्राई हो जाएगी और उससे डैंड्रफ का मसला बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आपने करना क्या है, रेगुलरली अपने बाल धोने हैं, अपना सर धोना है। डेली ना भी करें तो ऑल्टरनेट डे पे, ठीक है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा इशू आता है कि फ़ीमेल स्पेशली के बाल मुकम्मल तौर पे खुश्क किए बगैर उनको गीले ही बांध लिए जाते हैं या गीले कवर करके तो आप लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बाल अच्छी तरह से खुश्क होने दें, उसके बाद उनकी स्टाइलिंग करके तो आप उनको कवर करना चाहें या बाहर जाना चाहें तो यू कैन गो। थर्ड नंबर पे जो बात आती है कि गीले बालों में कंघा ना फेरें। उससे क्या होगा, जितनी भी स्किन के ऊपर खुश्की है वो छिलके के उतर के आपके बालों के स्ट्रैंड्स में आ जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप मत करें। चौथे नंबर पे ये है कि आपने जब कॉम्ब जो यूज़ करनी है वो कोशिश करें कि वुडन कॉम्ब और वाइड टूथ्ड कॉम्ब, ठीक है, बड़े दंदानों वाली कॉम्ब इस्तेमाल करें। उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप महसूस करेंगे। ये तो वो तरीके थे जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड करें जिससे आपके डैंड्रफ के मसले में कमी लाई जा सकती है। और ये बहुत आसान चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर इन चीज़ों से भी आपकी डैंड्रफ में कमी ना हो तो आप कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट या शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, और मेडिकेटेड शैम्पूज़ भी हैं जिनसे आपका ये मसला हल हो सकता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं। लोग कहते हैं कि क्या किसी भी ट्रीटमेंट से डैंड्रफ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है? तो ख़त्म जड़ से होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या आप जानते हैं दुनिया की 50% आबादी एक वक्त में डैंड्रफ के मसले का शिकार है। यानी कि ये मसला इतना कॉमन है, हर दूसरे बंदे को दुनिया में ये मसला है। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको जड़ से ख़त्म करना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट में मौजूद एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ की। आपने जब भी जाना है तो टाइटल पे नहीं जाना कि अगर किसी शैम्पू पे लिखा है एंटी डैंड्रफ तो डोंट जस्ट गो फॉर इट। सबसे पहले आपने उसके उल्टी साइड पे इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, और इंग्रेडिएंट्स में जो जो आपने चेक करने हैं जो डैंड्रफ के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव हैं वो वाले शैम्पूज़ आपने ख़रीदने हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ का वो होता है जिंक पायरिथियन। ये आप का जो यूजुअल शैम्पू है हेड एंड शोल्डर्स, इसमें ये मौजूद होता है। ये केमिकल अगर आप किसी भी शैम्पू में देखें तो ये आप ख़रीद सकते हैं,
और ये डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि हर शैम्पू के ब्रांड का डिफरेंट मेथड होता है एप्लीकेशन का, वो उस पर लिखा होता है, वो आपने फॉलो करना है। कोशिश करें कि उसको फॉलो करें और उसके बाद जो है जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ हैं वो आप सर की जिल्द के अंदर उंगलियों से या उंगलियों के पोरों से उसको मसाज करें, ठीक है। बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ बालों में लगाने से, अगर आप सर की जिल्द की बजाय बालों में ज़्यादा उसका फॉर्म बनाते हैं और लगाते हैं तो उससे बाल ब्रिटल, रफ और खुरदरे से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शिकायत दूर करने के लिए आप उसको स्कैल्प में मसाज करें और जितने मिनट्स के लिए शैम्पू की बॉटल पे लिखा हुआ है उतने मिनट्स के लिए उसको रहने दें। उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर लें बालों में रगड़े बगैर, ठीक है। नंबर 2 पे जो केमिकल आता है वो होता है सेलेनियम सल्फाइड, और इसका एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है सेल्सन ब्लू शैम्पू, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो आप यूज़ करें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि शुरू में आप इनको डेली ऑल्टरनेट डे पे 2 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करें, और जब आपकी डैंड्रफ बहुत हद तक कंट्रोल हो जाए तो आप हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करें तो दैट वुड बी गुड। नंबर 3, कीटोकोनाजोल केमिकल। इसके शैम्पूज़ आपको जो हैं वो किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगे, जैसे कोनाज, कीटोविन, इनके नाम में लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगी। ये अब इनको लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बता दूं कि आपने इनको अपनी उंगलियों के पोरों पे लगाना है और उसके बाद मसाज कर लेना है स्कैल्प में। इनका इतना झाग नहीं बनता, तो ना ही आपने इनका मकसद इनसे झाग बनाना है, ना ही आपने ये अपने बालों के स्ट्रैंड्स में लगाना है। आप इसको लगाएं अच्छी तरह सर की जिल्द में और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद अपने बाल वॉश कर लें, रिंस ऑफ कर लें। नेक्स्ट ये है कि आपने इनको कीटोकोनाजोल वाले शैम्पूज़ 2 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें। जब मसला आपका कंट्रोल हो जाए तो हफ्ते में 2 या 1 बार भी इस्तेमाल करने से इसका बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा 2 बहुत लेस कॉमनली यूज़ होने वाले कंपाउंड्स हैं। आई वुड रिकमेंड कि इट्स बेटर, अगर आपकी डैंड्रफ इन सारे केमिकल्स और एंटी डैंड्रफ शैम्पू से कंट्रोल नहीं हो रही तो आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करें और उनसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस लें। कोल तार बहुत सारे शैम्पूज़ में यूज़ होता है, लेकिन ये है कि ये स्किन को इरिटेट कर सकता है आपकी सर की जिल्द को, तो कोशिश करें कि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ना यूज़ करें। फिर बहुत सारे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पूज़ आते हैं, उनसे भी ये मसला कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 2 कॉमन ज़्यादा नहीं हुए केमिकल्स, ये कोशिश कीजिए कि डर्माटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के अलावा आप इस्तेमाल ना करें। चलिए जी, ये तो थी वो मेडिकेशंस और वो ट्रीटमेंट्स जो आप डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो बहुत एक हर खातून जानना चाहती हैं, होम रेमेडीज़ फॉर डैंड्रफ। उसमें सबसे पहले एक जो मैं मिथ्स दूर कर दूं, लोग कहते हैं कि रेगुलर ऑयलिंग से डैंड्रफ का मसला ख़त्म हो जाता है, तो उससे ये है कि ये डैंड्रफ का इलाज नहीं है, लेकिन इससे जो छिलके हैं वो आपके सॉफ्ट होके उतर जाते हैं, तो उसमें एक विजिबली अच्छी लुक आ जाती है। स्कैल्प ज़रा आप ऑयलिंग के बाद जब शैम्पू कर लेते हैं तो साफ़ सुथरा नज़र आता है, लेकिन ये डैंड्रफ को ट्रीट नहीं करता, इसका इलाज नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पे होम रेमेडीज़ में बहुत एक पॉपुलर रेमेडी है जो कि लोग यूज़ करते हैं, एप्पल सिडार विनेगर। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इससे बहुत बहुत सीरियस रिएक्शंस हो सकते हैं, आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है और उसमें ज़ख़म भी बन सकते हैं और उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ये सूटेबल नहीं है, ना ही इसकी कोई साइंटिफिक रिसर्च है कि ये कोई इफ़ेक्टिव है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। नंबर 2 पे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं टी ट्री ऑयल। इसके बारे में रिसर्च है कि ये एक एंटी फंगल एजेंट है, क्योंकि आपको पता है डैंड्रफ के एक बड़ा कॉज ये है कि आपकी ऑयली स्किन जब होती है तो यहाँ पे जो फंगस नॉर्मली मौजूद होता है वो ओवरग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है और वो डैंड्रफ को ख़राब करता है, मज़ीद बिगाड़ देता है मसले को। तो टी ट्री ऑयल जो है वो उस फंगस की ग्रोथ को रोकता है, लेकिन टी ट्री ऑयल कंसनट्रेटेड या खुला इस्तेमाल करने की बजाय कोशिश करें कि वो शैम्पूज़ ख़रीदें जिनमें टी ट्री ऑयल मौजूद है और बॉटल पे लिखी गई हिदायत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। तो ये एक वाहिद रेमेडी है जो कि थोड़ी बहुत इफ़ेक्टिव है।
थर्ड नंबर पे जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ख़वातीन स्पेशली घरों में, बेकिंग सोडा हर एक के घर में मौजूद होता है, लोग उसको कोशिश करते हैं कि वो यूज़ करें डैंड्रफ के लिए, तो उससे भी मैं आपको बिल्कुल मना करूँगी। ये बहुत डेंजरस है, इसलिए कि आपकी जो स्किन की पीएच है या नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो थोड़ी एसिड साइड पे होती है। बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक है, कॉस्टिक एक्शन है, तो ये आपकी स्किन को मज़ीद ख़राब कर सकता है और डैंड्रफ वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, तो ये 3 होम रेमेडीज़ जो पॉपुलर है, इनमें से एक एप्पल साइडर विनेगर, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, एक बेकिंग सोडा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, और थर्ड नंबर पे टी ट्री ऑयल, वो आप खुला या कंसनट्रेटेड मत इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जो शैम्पूज़ टी ट्री ऑयल वाले हैं, एक्सट्रैक्ट्स वाले हैं, वो यूज़ करें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करते हुए आपको फील हो कि आपके बाल रफ ब्रिटल हो गए हैं, खुरदरे से हो गए हैं, तो एक छोटी सी टिप ये है कि हर दफ़ा एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद आप अपने बालों पे कंडीशनर अप्लाई करें, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके डैंड्रफ का मसला भी हल हो जाएगा और जो ब्रिटलनेस है और जो खुरदरापन है बालों का, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। आखिर में मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत सारी माँओं को ये शिकायत होती है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ और छोटे बच्चों में सर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे एक बहुत बड़े छिलके की सूरत में ये डैंड्रफ नमूदार हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें और क्या ये परेशानी की बात है कि नहीं। तो मैं माँओं को तसल्ली देना चाहूँगी कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों में ये मसला आता है और ये वक्त के साथ साथ जूं बच्चे की उम्र बढ़ती है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट में कोई ख़ास मेडिकेशन या कोई ख़ास शैम्पू इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक इफ़ेक्टिव मेथड है जो इसको कम कर सकता है और वो आप घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे ये है कि आप ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ कर लें सिवाय पीनट ऑयल के, जो कि एलर्जी करता है। तो आपने पीनट ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल आपके घर में मौजूद होता है, वो बच्चे की सर की जिल्द पे हल्का सा मसाज करें, रात में लगा रहने दें। उससे क्या होगा कि वो छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे। सुबह आप उठ के बच्चे को किसी भी माइल्ड बेबी शैम्पू से नहला दें। एंड देन स्पेशल ब्रशेज़ आते हैं जो बच्चों के बालों पे इस्तेमाल होते हैं, उस ब्रश के साथ नहलाने के बाद बच्चे के हल्के हल्के से उन छिलकों वाली जिल्द पे रब ऑफ कर दें ताकि वो छिलके नरम हुए हुए होंगे वो उतर जाएं। ये आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिपीट कर सकती हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार, लेकिन इसके अलावा किसी खास मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो बच्चा बड़ा होता है द प्रॉब्लम विल गो अवे। जी, तो ये थी आज की वीडियो हमारी डैंड्रफ के बारे में, उसके बारे में मिथ्स, उसकी होम रेमेडीज़, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अगर इन सब से आपको फ़ायदा ना हो तो आई विल रिकमेंड कि बहुत सारी ऐसी स्किन कंडीशंस हैं जो डैंड्रफ को मिमिक करती हैं, डैंड्रफ जैसी दिखती हैं मगर होती नहीं हैं, तो देन यू शुड कंसल्ट योर डर्माटोलॉजिस्ट ऑलवेज। नेक्स्ट वीडियो अब हम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बनाऊँगी मैं, वो है आजकल की यंग गर्ल्स, यंग जनरेशन का बहुत कॉमन मसला, दैट इज़ हिर्सुटिज़म या जिस्म के और चेहरे के गैर ज़रूरी थिक मोटे फालतू बाल। उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस और उनकी रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।